हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं किस किस तरह से फ्रॉड हो सकते हैं मनी को लेकर। ये एक कॉमिक्स बुक निकाली है आरबीआई ने हमें जागरूक करने के लिए। वन डे राजू रिसीव्ड मैसेज ऑन हिज फ़ोन। एक दिन राजू को फ़ोन पे मैसेज आया, डियर कस्टमर, इफ़ योर KYC डिटेल्स आर नॉट अपडेटेड विद इन 2 days योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड। अगर आपका KYC डिटेल्स अपडेट नहीं हुई तो दो दिन में अपडेट नहीं हुई तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। यूज़ द बिलो लिंक टू अपडेट द डिटेल्स। और एक लिंक दिया हुआ है जिससे आप अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। तो राजू को ये मैसेज आता है। राजू कहता है, ओह, ऑल माई मनी विल बी ब्लॉक्ड, आई नीड टू अपडेट माई KYC डिटेल्स। ओह, मेरा अकाउंट और मेरे पैसे सब ब्लॉक हो जाएंगे, मुझे अपनी KYC डिटेल्स अपडेट करानी पड़ेंगी। Raju clicked on the link, but the link to update KYC did not work. Soon he gets a call. राजू ने KYC के लिए लिंक के लिए अपडेट करा, लेकिन कुछ अपडेट ही नहीं हुआ। तभी उसको एक कॉल आया। उधर से जो फ्रॉड था उसने बोला, हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ बैंक, आर यू फेसिंग एनी इशू इन अपडेटिंग योर KYC डिटेल्स। फ्रॉडस्टर ने कहा कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ कि आपको अपनी KYC डिटेल अपडेट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। राजू, येस, द लिंक इज़ नॉट वर्किंग। राजू ने कहा, हाँ, लिंक वर्क नहीं कर रहा। तो जो फ्रॉडस्टर है वो बोलता है, द वेबसाइट लोड माइट बी हाई, आई विल अपडेट द डिटेल्स मैन्युअली, प्लीज़ शेयर योर यूज़र नेम, पासवर्ड एंड OTP। तो कहते हैं कि हो सकता है वेबसाइट पे लोड ज़्यादा हो, आप कि जो अपडेट है, जो डिटेल्स अपडेट है वो खुद ही करनी पड़ेंगी मैन्युअली, तो आप मुझे अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और OTP दे दो। तो सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी बात है कि आपको ऐसा नहीं करना है। ऑलवेज़ क्रॉस चेक द KYC स्टेटस विद योर होम ब्रांच और थ्रू योर रिलेशनशिप मैनेजर। हमेशा अपने बैंक के थ्रू ही आप अपनी KYC की डिटेल्स को क्रॉस चेक करें, या फिर आपको कोई मैनेजर हो, रिलेशनशिप मैनेजर जो बैंक में होते हैं आजकल, तो उसके थ्रू। When you receive calls, तो जब भी आपको इस तरह की कॉल्स आए, लिंक्स आए, मैसेज आए, तो हमेशा अपने ब्रांच से आप क्रॉस चेक करो, या फिर जो ब्रांच का जो रिलेशनशिप मैनेजर वो प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू। फ्रॉम अननोन सोर्सेज रिक्वेस्टिंग यू टू अपडेट KYC। तो अपनी KYC अपडेट करने से पहले एक बार आप, मतलब अगर कुछ ऐसे अननोन जगह से आ रहा हो आपको, तो क्रॉस चेक कर लो बैंक के थ्रू या रिलेशनशिप मैनेजर के थ्रू। Report the incident to the nearest cybercrime police station and National Cybercrime Reporting Portal। तो आपके आसपास जो भी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हो वहाँ पे रिपोर्ट करो, वरना जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है वहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, cybercrime.gov.in। तो इस पे हम इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट कर सकते हैं। राजू बोलता है, ओके, आई हैव टेक्सटेड यू ऑल द डिटेल्स, कि हाँ, मैंने अपने सारे डिटेल्स आपको टेक्स्ट कर दिए हैं। तो फ्रॉडस्टर कहता है योर KYC डिटेल्स आर अपडेटेड सक्सेसफुली। आपकी KYC डिटेल्स अपडेट हो गई हैं। उधर से राजू थैंक यू बोलता है। आफ्टर सम टाइम राजू रिसीव्ड SMS अलर्ट ऑन हिज फ़ोन स्टेटिंग दैट ₹50,000 वॉज डेबिटेड फ्रॉम हिज अकाउंट। तो उधर से मैसेज आता है राजू को कि आपके अकाउंट से 50,000 रुपये निकल गए हैं। राजू इमीडिएटली कॉल्स द अदर पर्सन, बट ही डिडंट आंसर द कॉल्स। राजू रियलाइज्ड दैट द पर्सन वॉज अ फ्रॉडस्टर एंड ही शुड नॉट हैव शेयर्ड एनी पर्सनल डिटेल्स विद हिम। तो राजू ने उसको फ़ोन किया, जहाँ से उस बंदे का फ़ोन आया था उस नंबर पे कॉल बैक किया, लेकिन अब तो फ्रॉडस्टर ने फ़ोन नहीं उठाया। तो राजू को समझ में आ गया कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, वो आदमी कोई फ्रॉड था और उसको अपनी पर्सनल डिटेल्स उसके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए थी। तो हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए? डोंट क्लिक ऑन अननोन अनसॉलिसिटेटेड लिंक्स। तो हमको कभी भी अननोन लिंक पे जो वेरीफाइड नहीं हो उन पे कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। और अगर किसी फ़ोन रिसीव्ड ऑन द फ़ोन ईमेल विदाउट वेरीफाइंग इट, तो कभी भी जैसे फ़ोन पे ईमेल आता है आपको अननोन लिंक वगैरह, उस पर ऐसे क्लिक मत करो। डोंट शेयर योर कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स विद स्ट्रेंजर्स। अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है, कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है, वो स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। मतलब कि हमारे को चोर